नमस्कार दोस्तों, प्री 4 टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एनटीपीसी CBT2 और आरआरसी ग्रुप डी 2021 के तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसे आप देखें और इसके लाभ उठाएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो आंवला होता है सबसे सर्वोत्तम स्रोत में विटामिन सी के लिहाज से बात किया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, यानी जो किडनी है, किडनी का प्रमुख कार्य क्या है। किडनी का प्रमुख कार्य है कि जो शरीर के बेकार द्रव्य है उसको शरीर से बाहर निकालना उसका काम है गुर्दे का। ठीक है। नेक्स्ट जो है, किसकी कमी से रतौंधी होता है, यानी कौन से विटामिन की कमी से हमें रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो तना प्रारूप है। ठीक है, तना के रूप में होता है। नेक्स्ट जो है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया है। चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया है, चेचक के टीके का। तो एडवर्ड जेनर ने किया है। और शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, शरीर में कुल हड्डी 206 होती है। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, सबसे लंबी अस्थि फीमर को ही होती है, फीमर जांघ की हड्डी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है। और हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, दो क्वेश्चन एक के साथ मर्ज हो गया है। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है, तो जबड़े की हड्डी मजबूत होता है सबसे। ठीक है। और लंबी की बात करें तो जांघ की हड्डी होती है जो फीमर नाम है। और हृदय जो है एक बार में 72 बार धड़कता है। ठीक है। और खून का रंग जो है लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है, किसका यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो 120 दिन तक वो जीते हैं लाल रक्त कणिकाएँ, जैसे आरबीसी हम लोग बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, 120 दिन तक जिंदा रहता है। और रुधिर यानी रक्त को थक्का जमाने में सहायक कौन सा विटामिन करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन जो सहायक करते हैं वो विटामिन के है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, रुधिर का तरल भाग क्या है, तो रुधिर का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वदाता ओ, ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB को बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है। और पीत जो है स्रावित होता है, पीत कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। ठीक है, होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, तो रक्त में अगर अशुद्ध पदार्थ है उसको अलग कौन करता है, तो वृक्क करता है, किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे, कुत्ते के काटने से संबंधित है हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी का संबंध है किससे, वायरोलॉजी का संबंध, तो विषाणु के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। और खून जो है थक्का नहीं जमाता है, तो खून जो है थक्का नहीं जमाता किस रोग में ये पहचान होता है कि अगर हीमोफिलिया नाम का रोग हो जाएगा तो आपका ब्लड जो है जमेगा नहीं कटने के बाद। ठीक है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा नामक रोग जो है ये आँख से संबंधित बीमारी है। और प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, मलेरिया रोग का है प्लाज्मोडियम। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है, तो जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ये जड़ के रूप में रहते हैं लेकिन ये खाने वाले भाग है। ठीक है।
और तने का रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तने में आलू आ जाते हैं, अदरक और प्याज आ जाते हैं। लोह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्ते में होती है लोहे की अधिक मात्रा। और स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होती है? 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में मुख्यतः। और मानव में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो गुणसूत्र जो है जोड़ा के रूप में 23 होता है और पूरा कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर के किस भाग में बनती है? तो अग्नाशय में बनती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में होती है स्थिर। और 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? तो एक तो वंध्यता है जो रंग को पहचानने का है, लाल और हरा रंग में हम लोग विभेदन नहीं कर पाते हैं। और एक तो हीमोफीलिया है, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है स्रावित करता है, तो स्रावित होता है कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियाँ जो है सांस लेती है, किससे सांस लेती है? गिल्स द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। और विटामिन सी का कौन है? तो हम लोग पढ़े हैं, विटामिन सी का क्या है? आंवला होता है। विटामिन ए का यहाँ पे क्या है? गाजर है। और जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में परस्पर सजीवी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कवक और शैवाल आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम मिलता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा तत्व पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। और भोपाल गैस कांड जो है 1984 को हुआ था। ठीक है, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ। और काला हीरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेडो बोलते हैं। और काला शीशा को क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट को बोलते हैं। काला शीशा ग्रेफाइट को बोलते हैं और हीरा जो है हम लोग कार्बोनेडो को बोलते हैं। और शरीर का सबसे छोटी अस्थि कौन सा होती है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कान की हड्डी होती है। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। प्रकाश रंग अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है किस किस से मिश्रण से बना हो? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण से बना है द्रवित। एलपीजी इसको बोलते हैं हम लोग, एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग राइबोसोम को बोलते हैं। एक कोशिका का क्या है? अंगक है। ठीक है, और डीएनए आरएनए क्या है? तो डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस को हमारा टेम्परेचर होता है। और 310 केल्विन होता है अगर केल्विन में हम बात करेंगे तो। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। लड़का होगा लड़की होगा, ना कि स्त्री पर। ठीक है, और शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होती है? तो लगभग 639 होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल होता है। दांत की हड्डी होती है, एनामिल दांत के परत में होता है। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर है। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग होता है। मेरा मकसद दोस्तों आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करवाना है, इसलिए वीडियो आपको स्पीड लगती होगी। ठीक है, अगर इनमें स्लो लगता है वो स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट दे, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो आपको दे पाऊँ जनरल साइंस से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है? खोपड़ी में कुल 8 अस्थि होती है। और जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति जीन का जो संश्लेषण किया था किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन होता है?
तो फुलविया नाम का फूल होता है संसार का सबसे छोटा पुष्प। और पुरुष जिन जो होता है संगठन होते हैं, पुरुष जिन में किन किन का संगठन होता है, एक्स वाई दोनों होता है। स्त्री में क्या होता है, स्त्री में एक्स एक्स होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो जल से ये निकलता है, ठीक है, टूटता है जल तो मिलता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण आवश्यक गैस क्या है, CO2 है, ठीक है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और पौधों का मुख्य जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है तो पत्ती होता है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस नामक रोग जो है एक प्रकार रोग है शरीर का कृत्रिम हृदय का, ठीक है। और एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, ठीक है, तो इसमें 22 + Y का फॉर्म में पाएगा, ठीक है। यही Y जो है लिंग निर्धारण में मदद करता है, ठीक है। और यूरिया अधिकतम पाई जाती है मूत्र में। और पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है, पेप्सिन के एंजाइम है, ठीक है। और दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक है। और टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। और एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है, फल और सब्जी में क्या नहीं होता है, विटामिन D नहीं होता है, फल और सब्जी में विटामिन D नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी कौन है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर है, मादा एनाफिलिस मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र का उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है, विटामिन C उत्सर्जित होता है। और दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है, दूध में प्रोटीन है तो प्रोटीन का नाम क्या है, तो केसिन नाम का प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। मेढक का हृदय में चैम्बर कितना होता है, निकक्ष कितना होता है, तो 3 होता है मेढक में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। और कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, DNA होता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिका का नियम के जन्मदाता कौन है, तो अनुवांशिका के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक कौन होता है, तो केचुआ होता है परम सहायक। और कोशिका का केंद्रक का पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, ठीक है। 1831 में लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का पता, ठीक है। सबसे बड़ा फल कौन होता है, सबसे बड़ा फल जो है आर्किड्स होता है। और पुष्प में बात करें तो रेफ्लोसिया होता है सबसे बड़ा पुष्प में, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रेफ्लेसिया है। और सबसे बड़ा फल जो है ऑर्किड्स होता है। और अमरूद हो गया, अंगूर, शरीफा, टमाटर, ये खाने योग्य इसका भाग क्या होता है, तो अमरूद का भी हम लोग फलवृति खाते हैं, अंगूर का भी फलवृति खाते हैं, शरीफा का भी फलवृति खाते हैं, टमाटर का भी फलवृति खाते हैं, ठीक है। आम का हम लोग मध्य फलवृति खाते हैं, पपीता का भी मध्य फलवृति खाते हैं, बेर का भी खाने योग्य भाग क्या है, तो मध्य फलवृति है। और अदरक और आलू क्या है, खाने वाला भाग क्या उसको माना जाता है, तो तना वाला भाग माना जाता है खाने योग्य। और मानव शरीर में जो है रक्त की मात्रा, जो शरीर का भार कितना होता है, शरीर का भार का मात्र 7% भाग लगभग माना जाता है कि उसमें रक्त होता है, ठीक है। और मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। और रक्त का भार कितना होता है, तो 7% लगभग माना गया है, ठीक है, शरीर के कुल भार का 7%। ऊँट की गर्भावधि कितना काल होता है, तो 320 से लेकर 350 दिन होता है गर्भावधि, ठीक है। और गाय का होता है 280 दिन और भैंस का होता है 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, ठीक है, DNA और फिंगरप्रिंट जो है पैतृकता, ठीक है, सिद्ध करने में कामगार होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो क्या है दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। और सबसे लंबी कृमि कौन होती है, तो टेपवर्म नाम का कृमि जो है सबसे लंबी होती है। और प्रकाश क्या है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है। और कपड़ा सुखाने और दूध से, कपड़ा सुखाना है और दूध से मक्खन को निकालना है, ठीक
ठीक है। तो जो मशीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक अश्व शक्ति जो है किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। और जल का घनत्व जो होता है अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और आयतन वहाँ क्या होता है, आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पदार्थ का लघुतम वंश क्या है, क्वार्क है। और लेंस की क्षमता हम किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर को डी से दिखाते हैं। क्षमता, लेंस की क्षमता क्या दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। तो इसमें क्या होता है, विव की ओर, ठीक है, इस तरह याद करना पड़ेगा। और रंग का परिकीर्ण निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक तो होता ही है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में, क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। और फ्यूज तार जो होता है वो किससे बना होता है, फ्यूज तार टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है फ्यूज के तार, ठीक है। और सूर्य जो है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला नजर आता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण किसको नजर आता है, अंतरिक्ष यात्री को। और समुद्र का जल जो है नीला दिखता है, तो सूर्य के यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। और तारों का टिमटिमाना जो है किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नीला समुद्र दिख रहा प्रकीर्णन के कारण, काला दिख रहा अंतरिक्ष यात्री को आकाश, तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और हीरा का चमकना और मृग मरीचिका, हीरा अगर चमकता है और मृग मरीचिका बनता हुआ नजर आता है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। और कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से कितना ऊंचा होते हैं, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। या दो छोटे छोटे, ठीक है, नाभिक जो है कंबाइन होकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। और रेडियो सक्रियता का माप क्या है, रेडियो सक्रियता का माप जो है ग्रीगर मूलर काउंटर से करते हैं हम लोग रेडियो सक्रियता के माप। और रॉकेट की गति जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग किसको कहते हैं, तो नीला को कहते हैं, लाल को और हरा को मूल रंग कहते हैं। और सेक्सटेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऊंचाई मापने हम लोग किसका करते हैं, सेक्सटेंट का प्रयोग। और निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और परमाणु बम का सिद्धांत किस पर काम करता है, परमाणु बम कैसा होना चाहिए, परमाणु बम वो किस पर काम करता है, तो विखंडन में। और हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है, तो संलयन में करता है। और बल्ब बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सा गैस होता है, तो अक्रिय गैस होता है। और ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। और परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन से, ये तो हो गया। और ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, ठीक है। और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है ऊर्जा का सही मात्रक। और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन है, तो वर्षा जल को सर्वाधिक शुद्धतम रूप कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। दाढ़ी बनाने में और आँख, नाक, कान की जांच करने में हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। और चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण से 1/6 होता है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो पारा है द्रव अवस्था में। और सुराही का पानी जो है ठंडा हो जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, तो ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर ने दिया है, ठीक है। और बोदल
बोतल के कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का जो कॉर्क जो है वो कोक नामक वृक्ष के छाल से बनता है। और दूध से क्रीम अगर हम अलग कर दें तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है अगर हम लोग दूध से क्या कर दें? क्रीम को अलग। ठीक है। और जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से लेकर 80% क्या होता है? जल होता है। और किस रोग में रक्त थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त थक्का नहीं जमता है। और कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। ठीक है। और शरीर में जो है यूरिया किस अंग बनता है? शरीर में जो यूरिया जो है यकृत, ठीक है, वहाँ बनता है यूरिया। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण आता है? बुढ़ापा आ रहा है किस ग्रंथि के कारण? कौन सा? तो थाइमस लुप्त हो जाता है उसमें। और रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। और दूध को किस ताप पर क्या करते हैं? पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को क्या किया जाता है? पाश्चुरीकृत किया जाता है। और BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। और दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है? तो काली मिट्टी या रेगू की मिट्टी, दोनों एक ही नाम है और एक ही अर्थ है। और बच्चे का लिंग जो है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। और जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। और बैरोमीटर में पारे का तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी या तूफान का। पारा अगर एकाएक गिर रहा तो क्या बताएगा? आंधी तूफान आने वाला है। अब पारा धीरे धीरे चढ़ रहा सोना क्या बताएगा? मौसम साफ रहने वाला है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। और पेनिसिलिन क्या है? तो एक तो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। और मनुष्य में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और मेढक का 3 कोष्ठ होते हैं, हम पढ़े हैं अभी। ठीक है। और अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। और प्रोटीन का पाचन जो है किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन के कारण प्रोटीन का पाचन होता है। और ब्राइट्स नामक रोग किस अंग द्वारा होता है? तो वृक्क द्वारा होता है ब्राइट्स नामक रोग। और अंडे का किस भाग में प्रोटीन अधिक होता है? तो अंडे का जो उजला भाग होता है ना, उसमें प्रोटीन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो कार्बन की मात्रा जो न्यूनतम जो है पिटवा नामक लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। और जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है जीव विज्ञान का जनक। और रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। ठीक है। और दर्द दूर करने के लिए दवाएं क्या है कहलाती है? एनाल्जेसिक जो है नामक दवाई जो है दर्द दूर करने में इस्तेमाल की जाती है। और प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है। और दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? दूध में जो है लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। और एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लोह का अंश सबसे अधिक पाया किसमें जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित कौन से है? तो मुर्गियों से संबंधित है। और अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है अल्जाइमर रोग में। और अंडाणु का निषेचन प्रायः कहाँ होता है? अंडाणुओं का निषेचन प्रायः फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणुओं का निषेचन। और पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन जो है फ्लोएम द्वारा होता है। और इत्र से तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम द्वारा होता है। और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया द्वारा। और कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन जो है सबसे अधिक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? सम्मिश्र बनाता है।
यानी यौगिक बनाता है। और कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किस में विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से हम विकसित कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन अगर होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड नामक, ठीक है, यौगिक का कमी शरीर में होने लगता है। और पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बने होते हैं? तो ग्लूकोज एसीटेट के बने होते हैं। और कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस बीज से प्राप्त होता है? तो बीज का नाम क्या है? यू नामक बीज से जो है टैक्सोल नामक दवाई मिलती है और उसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। और चीन के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीन नहीं, चीनी है यहाँ पर। चीनी के शोधन के लिए हम लोग बोन ब्लैक नामक रंजक का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सिल्क कहलाता कौन है? तो कृत्रिम सिल्क जो है, कृत्रिम सिल्क क्या होता है? कृत्रिम सिल्क जो है रेयन जो है कृत्रिम सिल्क है। और व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जब व्यक्ति क्या हो, ऊपर की ओर गति कर रहा हो, व्यक्ति जो है लिफ्ट के अंदर हो और वो गति की अवस्था में होता है, तो व्यक्ति जो है अपने भार को बढ़ा हुआ अनुभव करता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। और द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम साधन वाहक कौन है? तो पारा है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण कौन है? तो वातावरणीय अपवर्तन जो है कारण होता है। और किसके साथ कास्टिक सोडा मिलाकर उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ? कास्टिक सोडा को हम लोग क्या करते हैं, साबुन बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाएंगे? वसा मिलाएंगे। तब जानते हैं कास्टिक सोडा के साथ वसा मिलाने से साबुन बनता है। और मनुष्य में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कशेरुकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना है? तो 65% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और ग्लूकोमा जो है नामक रोग जो है वो आँख से संबंधित है। और सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। और डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। और विद्युत धारा का माप हम लोग अमीटर से करते हैं, ठीक है। अदिश राशि कौन होता है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशि है। और सदिश राशि कौन होता है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये क्या है? सदिश राशि है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्था पदार्थ कौन होता है? तो स्टील होता है। और सबसे कठोर धातु कौन होता है? प्लेटिनम होता है सबसे कठोर धातु, ठीक है। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग लाया जाता है अमोनियम क्लोराइड को। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण पटाखा का रंग क्या होता है? हरा होता है। नॉन स्टिक बर्तन जो है कि नॉन स्टिक जो बर्तन का जो परत होता है वो किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो रेडान नाम का गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। और फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फोटोग्राफी में। और जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कौन है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या है? बाइकार्बोनेट है, अस्थायी है। अस्थायी के कारण क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब पानी में अस्थायी कठोरता को दूर किससे करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड से हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक के परत चढ़ाए जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी होता है। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। और लोहा और निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील जो होते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम के क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। हड्डी और दांतों में उपस्थित होते हैं कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डी और दांतों में उपस्थित होते हैं। और सोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टिन का मिश्र धातु है। और शुद्धतम सोना जो है 24 कैरेट का होता है। कॉपर का मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो कैरेट जो है वो घटता जाएगा। और क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन।
लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पीटवा लोहा है लोहा का शुद्धतम रूप। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। और प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित सबसे पहला रेशा कौन है? तो नायलॉन जो है सबसे पहला संश्लेषित रेशा है। और सबसे उत्तम कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत 96% होता है। सबसे हल्की धातु बोलेंगे तो लिथियम है, ठीक है। और सब कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और टिन का। तांबा और टिन से कांसा मिलेगा। और 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। अब फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकल धातु मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज की है फंक ने 1911 में। और बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। क्या होता है? बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रविक तरंगे को। और श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त का जीवन काल। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। अस्थाई या अस्थाई कठोरता दूर किससे कर सकते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम लोग अस्थाई कठोरता दूर कर सकते हैं। और जल का अस्थाई कठोरता का कारण कौन है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। अस्थाई कठोरता जो है जल में होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के अस्थाई पूछेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, ठीक है। अस्थाई पूछेगा तो बाइकार्बोनेट। और कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब धूप चश्मा प्रयोग किए जाते हैं। फ्लिंट कांच का इस्तेमाल होता है उसमें। पारा का एस कौन है? तो सिनेबार है। तांबा का एस का नाम क्या है? क्यूप्राइट है। एल्युमिनियम का एस का नाम क्या है? बॉक्साइट है, ठीक है। ये प्रमुख एस है। और कैल्शियम का एस का नाम है डोलोमाइट है। और पोटेशियम का एस का नाम है नाइटर। और कैडमियम का एस का नाम है गिनोकाइट जो है कैडमियम का एस है। और प्राकृतिक गैस का मिश्रण जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। और सेलुलोज में से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है अपेक्षित घनत्व। और अपवर्तनांक 2.42 होता है। और सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैस का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में प्रेशर होता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 10 का पावर 23 है। 10 का पावर कितना है? 23 है। इसे एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। और बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम और बोरोन छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण कौन है? तो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है उदाहरण। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? कांच में जो है लाल रंग का वेग जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। और पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। और समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब क्या होगा? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ठोसों का ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस में ऊष्मा कैसे पहुंचती है? तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? 17 मीटर। अनुदैर्ध्य जो है अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल कौन होगा? तो ध्वनि तरंग होगा। और अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल कौन होगा? तो प्रकाश तरंग होगा। सरल लोलक का आवर्तन कितना होता है? 2 सेकंड होता है। लोलक का
आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। और वायुमंडल दाब का मापक यंत्र कौन है? तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडल दाब को मापते हैं। और यंत्र कौन है? तो बार। मात्रक जो है बार होता है। यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर है। मात्रक क्या है? बार। मानव नेत्र में स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है स्पष्ट दूरी के लिए, दर्शन के लिए। कैप्सूल का आवरण होता है स्टार्च का। और अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। और डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। और किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। और कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस होते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन। अतिचालक का प्रतिरोधकता होता है 0। डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। और तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। दो समांतर दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है? तो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। और पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। क्वाशियोकर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यांक जो है समान होता है, तो -40 डिग्री पर। और ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ट्यूबलाइट में जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। चावल को पॉलिश करने पर कौन से विटामिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का नष्ट होता है, ठीक है। थायमिन बोलते हैं विटामिन B1 को। प्याज और लहसुन का गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। और किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। और DO भारी जल का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल होता है, अनुभार 20 होता है। और पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादन किया था प्राकृतिक वरण का। फोटोक्रैमिक कांच का सिल्वर क्या व्यवहार होता है? सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कौन विटामिन गर्म करने से नष्ट हो जाता है? विटामिन C को गर्म करने से नष्ट हो जाता है। और स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। और कीटों में होता है 6 पाद और 4 पंख। खाना को ज़्यादा पकाने में कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। अम्ल पूछेगा तो फोलिक अम्ल, विटामिन पूछेगा तो विटामिन C नष्ट हो जाता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और ग्वाइटर नामक रोग जो है किस कारण होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर नाम। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। और सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से है। और प्रोटीन का पाचन किससे है? प्रोटीन का पाचन जो है कौन सा अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। और हीमोफीलिया किस प्रकार रोग है? तो अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। दूध का फटना, दूध से दही का बनना एक किण्वन द्वारा होता है। और इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग बेस्ट ने की है। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है। और गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध जो है गाय का पीला होता है। और मलेरिया के परजीवी का उदाहरण है तो प्लाज्मोडियम है। और किस विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। धातुओं में वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है।
लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण करते हैं। और हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है हैलोजन ग्रुप में। और गेलना, गेलना किस धातु का अयस्क है? गेलना सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू में। और आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि करता है? तो थायराइड को वृद्धि करता है। पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया था? तो सॉरेंसन ने निर्धारण किया था पीएच का। और मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस की मांसपेशियाँ सबसे बड़ी है हमारे शरीर में। और शरीर को घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट में किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा जो है किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? तो विब्रियो क्लोरी द्वारा होता है हैजा, विब्रियो क्लोरेरा द्वारा हैजा रोग होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? सबसे बड़ी जो महाधमनी होता है। और रक्त में गैस का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा होता है। और पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगा है आपको कि हाँ कुछ मेहनत किया गया है और जल्दी जल्दी मेरा टारगेट था कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना, कम समय में ज़्यादा आपको रिवीजन करवा पाना, यही मकसद था इस वीडियो का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।